करना होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो मस्ट है। अब चलो ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था इसमें कि मटेरियल को अप्लाई करना है आपको, कलर कोई भी रेफरेंस के बेसिस पे। उसके बाद हम बात करते हैं साइट डिज़ाइन करने की। साइट डिज़ाइन करने का मतलब यहाँ पर होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर एक साइट होती है। ये नहीं है कि हम ऐसा कुछ घर है हमारा, नीचे ग्राउंड है, नहीं, एक साइट होनी चाहिए। एक ऐसी डिज़ाइन जो एक लोकेलिटी को शो करे कि आस-पास क्या है, घर है हमारा, क्या है, रोड है या नहीं है, पाथवे है या नहीं है। किसी भी मॉडल को रियलिस्टिक बनाने के लिए उसका साइट का होना कंपल्सरी है। साइट नहीं है तो कुछ नहीं। आउटपुट क्या है मेरा? आउटपुट फिर वो नहीं है। अब साइट को कैसे डिज़ाइन करना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, साइट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आपके पास कुछ मॉडल्स होना इम्पोर्टेंट है। अब ये हमारी एक साइट है, इसको हम थोड़ा-सा डेकोरेट करेंगे, इसको हम मेहनत करके बनाएँगे कि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रीट लोकेशन हम शो कराएँगे, आस-पास हम घर प्लेस करेंगे, रोड हम देंगे यहाँ पर कि ठीक है, ये रोड है हमारा, इसको हम बनाएँगे। इसको कहते हैं साइट डिज़ाइन करना। दिस वन इज़ कॉल्ड ए साइट डिज़ाइन। ये आपके पास नहीं है, बेकार है। दिस वन इज़ कॉल्ड साइट। कैमरे का व्यू कैप्चर करेंगे, तो कैसा आना चाहिए। मैन्युअली बनाना है, मैन्युअली बनाओ उसको। ग्रास है तो ग्रास प्लेस करो। पूरी एक रियलिस्टिक साइट क्रिएट करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स, अगर हम इसका एक ओवरऑल व्यू कैमरा कैप्चर करेंगे, तो वो हमारा बहुत परफेक्ट आना चाहिए, बहुत परफेक्ट, लाइक दिस वन। जूम करने पे ये व्यू हमारा आएगा। अब साइट ये होगी सिंपल सी। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने इन सबको हटा दिया और हमारा ये मॉडल है जिस पे हम वर्किंग कर रहे थे। बेसिक सा मॉडल है हमारा। मैंने क्या करा, इस मॉडल को हम सेव कर लेते, मतलब जो हमने एक्सटीरियर डिजाइन करा है स्केचअप में, उस फाइल को हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब साइट के लिए हम 2 से 3 एक्सटीरियर को फॉरवर्ड करेंगे। 2 से 3। बताइए। क्या क्वेश्चन? ठीक है। साइट में क्या करना होता है कि हमने जो मॉडल शेयर करा, वो कुछ इस तरह होगा। हमारी पूरी एक लोकेशन होगी, वहाँ पर ट्रीज़ होंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो अब हमें वहाँ पर करना क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें वहाँ से हटाना चाहते हैं, लाइक ये हमारा ठीक है मॉडल, ये भी मॉडल ठीक है, यहाँ पर अपना हम पूरा मॉडल प्लेस करेंगे। तो एक साइट हमें ऐसे क्रिएट करना होती है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, उनको रखना है तो रखो, डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। जितना अच्छा साइट होगी, जितना अच्छा डिज़ाइन होगा, उतना ही अच्छा हमारा वहाँ पर व्यू कैप्चर होगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जो 3D विज़ुअलाइज़र होते हैं, जो 3D पे काम करते हैं, वो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तब वो हमारा एक फाइनल आउटपुट आता है। ठीक है? तो ये हमारी एक साइट है।
अब मुझे पता है कि जब मैं इसका सीन कैप्चर करूँगा वहाँ पर, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी हाइड होना चाहिए, वो नहीं शो होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, चीज़ों को एक एक रियलिस्टिक व्यू हम क्रिएट करते हैं। हम उसको एक रियलिस्टिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं कि हाँ, कैसे काम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने खुद की भी साइट क्रिएट करना चाहो, वो भी कर सकते हो, एंड मोर। तो फिर हुँ, अपना तो शायद क्रिएट क्या हुआ? अपने आप कैसे होगी तो आप खुद करना चाहें क्रिएट। बिल्कुल अपने आप होगी। ये आपको क्या लगता है, ये अलग है? आप स्केच करके उसको पुश पुल करा के मटेरियल डालेंगे? ये क्या लगता है, ये डिफरेंट चीज़ है? ये क्या है? स्केच बना के पुश पुल करके उसपे रूट का टेक्सचर लगाएँगे? वैसे समझ आएगी अपने थ्री डी वेयरहाउस पे हुँ? वेयरहाउस समझ आएगी हमें अगर निकालना चाहे तो। मैंने अभी वही तो कहा आपको, मैं कुछ फाइल शेयर करूँगा, आप उसपे काम करेंगे। वेयरहाउस से आपको लेना है, आप वेयरहाउस से ले सकते हो, दोनों चीज़ें हैं, नहीं सर पूरा भेज देना है। है ना? वही चीज़ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेयरहाउस पे अवेलेबल है, आप वेयरहाउस से भी काम कर सकते हैं। नहीं तो हम आपको फाइल्स को शेयर कर देंगे, आप उसके बेसिस पे कुछ काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मटेरियल्स अगर परफेक्ट नहीं लगाओगे तो बिना मटेरियल के उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें। अब देखो, मैं यहाँ पर साइट अगर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक ऐसी साइट क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर चीजें रियलिस्टिक शो करें। ये टाइम टेकिंग पार्ट होता है। 3D विजुलाइजर ऐसे काम नहीं करते हैं, लोगों के ऐसे नहीं बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ती है साइट के ऊपर, एक एक साइट डिजाइन करना उनके लिए। कहाँ पर हाउस होंगे, प्लांट्स कहाँ पर होंगे, प्लांट्स कहाँ पे देना है, नहीं देना है, कितना एरिया कवर करें, कितना ना करें, एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसमें चेंजेस करके मैं शो करा रहा हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है। अब अगर हम इस सीन को ये कैप्चर करेंगे, ये हमारा पार्ट होगा, इसको शो कराएंगे। उसको हमें एक साइड बैठ के डिजाइन करना होती है, समझना होता है कि हाँ, क्या दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। ये ट्रीज है हमारा, कॉपी करो उसको। जब साइट पे काम करा जाता है तो चीज़ों को हाइड अनहाइड करा जाता है, ताकि फाइल हमारी हैवी ना हो। कार का मॉडल नहीं है, वो हम प्लेस करेंगे, वो वेयर हाउस पे अवेलेबल है, 3D वेयर हाउस पे जाएँगे। हमने क्या करा, चीज़ों को हाइड कर दिया ताकि फाइल हमारी थोड़ी-सी इतनी हैवी ना हो। ऑब्जेक्ट को हाइड करते हुए चलेंगे, जब फाइनल निकालेंगे तब हम वहाँ पर चीज़ों को अनहाइड कर देंगे। ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। फाइल पे आएँगे, इम्पोर्ट ऑप्शंस पे आएँगे। डेस्कटॉप पे गए, हमने फाइल जहाँ पर सेव करी थी माई मॉडल के नाम से, फाइल को हमने सेलेक्ट करा। अब देखेंगे कि कहाँ पर रख सकते हैं, क्या परफेक्ट लोकेशन है, थीम कैसा बनेगा, फिर इसको प्लेस करेंगे। करेंगे। लीमेन का अलग काम है, लीमेन को कंपेयर नहीं कर सकते हम अदर सॉफ्टवेयर से। वो तो सॉफ्टवेयर हो गया वो तो। लीमेन अलग सॉफ्टवेयर हो गया। और इनस्केप जो आपका होता है वो आपका यूज करा जाता है मोस्टली एक्सटीरियर के लिए, वो होता है टाइम सेविंग के लिए। लोगों को लगता है ल्यूमियन, वीरे, इनस्केप सबका अलग अलग एक साथ रोल होता है, एक साथ नहीं होता, सबका अलग अलग काम, सबका यूज अलग अलग है। रैंडम तक तो कमेंट आता है तीनों में तो। हम्म। रैंडम तक कमेंट आता है तीनों में। देखो, बेस्ट तो सारे हर एक बच्चे की यही प्रॉब्लम है कि रेंडरिंग किसकी बेस्ट होती है।
भाई जो मैक्स पे स्केचअप पे का वीजे पे काम करते हैं उनका भी बेस्ट रहता है, जो काम ल्यूमियन पे करते हैं उनका भी बेस्ट रहता है। आपका हाथ किस पे सेट है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना? कि जो काम करते रहते हैं जिस सॉफ्टवेयर पे उनके लिए बेस्ट है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, बेस्ट एक नहीं होता है। अब जिसका वीरे पे नहीं अच्छा आ रहा है, अरे मेरा वीरे पे अच्छा नहीं आ रहा है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इनस्केप यूज करता हूँ। अरे मेरा उस पे अच्छा नहीं आ रहा है, मैक्स पे, चलो मैं स्केचअप यूज करता हूँ। मेरा ल्यूमियन पे बेस्ट नहीं आ रहा है, चलो मैं इनस्केप करता हूँ। ये बेवकूफी होती है सॉफ्टवेयर चेंज करना। परफेक्ट होना है एक सॉफ्टवेयर में हो, परफेक्शन एक सॉफ्टवेयर में लेके आई जाती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे नहीं लाई जाती। इंपॉर्टेंट क्या, अब जैसे कि ये ट्रीज वगैरह है, ये हमारे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आप इसको ले आते हैं, इसको सेलेक्ट करा हमने, कंपोनेंट से बाहर आए एंड मूव करा दिया, थोड़ा सा गैप दे दिया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल रेंडर निकालने में और इस व्यू को क्रिएट करने में दोनों में डिफरेंस आएगा। ये सीन हमने क्रिएट करा है यहाँ पर, ठीक है। ये सीन 7 है, अपडेट कर दिया। सीन इस पे आए, एक हम यहाँ पर ये व्यू रखेंगे, तो व्यू हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम व्यूज को कैप्चर कर लेंगे। अभी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं, अपडेट। सीन 2 पे आएंगे, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। सीन 5,